और खबरों की शुरुआत इन्हीं तस्वीरों के साथ जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज अब बदल चुका है। दिल्ली में बारिश के बाद ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई है और राजधानी दिल्ली में शीतलहर का दौर लगातार जारी है। तापमान अब और कम ही होता हुआ नजर आएगा, यानी कि अब आपके लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने ही वाली है, क्योंकि इतनी ज्यादा भी बारिश नहीं हुई है जिस वजह से प्रदूषण की स्थिति में आपको बहुत ज्यादा कुछ राहत मिले, और इतनी कम भी नहीं हुई है कि ठंड को और ज़्यादा ना बढ़ा पाए। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने ही वाली है। तो ट्रिपल अटैक है जो आप पर अब पड़ता नज़र आएगा। और जनवरी के इस महीने में फिलहाल राहत की तो कोई भी प्रेडिक्शन सामने नहीं आ रही है। दिल्ली के कई इलाके ऐसे जहां पर बारिश हुई है। इवन एनसीआर के भी कई एरियाज़ हैं जहां पर बारिश हुई है। फरीदाबाद में बारिश हुई है। हरियाणा के कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बारिश हुई है। इस बारिश ने अब किसी के चेहरे खिलाए हैं तो किसी के लिए ठिठुरन भरी इस प्रचंड ठंड के बीच में मुश्किलें भी थोड़ी सी बढ़ा दी है। तो दिल्ली में बारिश के बाद ठंड और ज़्यादा अब बढ़ने वाली है। हम आपको 4 दिल्ली के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं आपको कर्तव्य पथ से ये तस्वीरें सामने आ रही है। दिल्ली के इंडिया गेट से देख लीजिए ये तस्वीरें। एम्स से भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बारिश, प्रदूषण का और ठंड का ट्रिपल अटैक है ये जो देखने को मिल रहा है। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। इंडिया गेट, एम्स, ITO, सरिता विहार, अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश होने के बाद अब मौसम में थोड़ा सा बदलाव आया है। जितनी ठंड पहले हो रही थी उससे अब ठंड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तापमान और ज़्यादा गिरने वाला है। तो दिल्ली के कई एरियाज़ में, इवन एनसीआर के कई एरियाज़ में बारिश हुई है जिसने ठंड को और ज़्यादा बढ़ाया है। और ठंड के इस सितम के बीच में ही आने वाले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में स्पेशली आपको रहना होगा। वहीं देखिए हरियाणा में ठंड का सितम जारी है। और अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं। हरियाणा से भी तस्वीरें सामने आ रही है। एक तस्वीर है जो फरीदाबाद से सामने आई है और जो दूसरी तस्वीर है वो नूह से सामने आई है। फरीदाबाद के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है तो वहाँ नूह में कोहरा दिखाई दे रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। हरियाणा के 2 जिलों से ये तस्वीरें सामने आई है जहाँ पर देखिए बारिश ने तापमान को और ज़्यादा कम कर दिया है, ठंड को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि नूह में तो फॉग भी देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद की भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग और अलाव के सहारे ही अब ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस ठंड को दरअसल झेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो शीतलहर का प्रकोप हरियाणा में अलग अलग एरियाज में देखने को मिल रहा है। फिलहाल 2 जगहों से तस्वीरें सामने आई है जहां ठंड अब और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आने वाली है। इस वजह से एडवाइजरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा और लेयर में कपड़े आप पहने, अपने आप को ठंड से बचाएं, नहीं तो बुखार, सर्दी, जुकाम, इन तमाम समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। शीतलहर के बीच में मौसम बदल गया है और ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ती ही चली जाएगी। राजधानी दिल्ली में आज सुबह कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंड से लोग ठिठुरने पर मजबूर हो गए। सुबह के वक्त लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी है। ये तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा भी रहे हैं लगातार। साउथ ईस्ट दिल्ली में भी मौसम का मिजाज एकदम बदला नजर आया। बारिश ने लोगों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ा दी। बारिश से ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि बारिश होने से प्रदूषण के स्तर में गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी। ठंड का ये 3rd डिग्री टॉर्चर, बारिश ने ठिठुरन को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। अलग अलग एरिया से तस्वीरें सामने आई हैं। तो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं हम। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है, जिसके वजह से लोगों को अब ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। जहां ठंड से लोगों का बुरा हाल था, तो वहीं अब बारिश ने भी जो है कि कहीं ना कहीं बार फिर से लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है।
और ठिठुरन ऐसी हो रही है कि लोगों को अगर सड़क पर चलते वक्त भी उन्हें कपकपी हो रही है। वहीं हम आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में आज सुबह से जिस तरह से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने जिस तरह से अनुमान लगाया था बारिश होने की, वह एक बार फिर से साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और बारिश की वजह से ठिठुरन भी बढ़ा है। साथ ही जो पोल्यूशन में कमी आएगी उसका भी स्तर अब कहीं ना कहीं गिरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो है कि यहाँ के जो मौसम विभाग है उनका कहना था कि अगर बारिश होती है तो दिल्ली में जो AQI है वो काफ़ी कम हो जाएगा और मौसम भी साफ हो जाएगा और ऐसे में दिल्ली वालों को पोल्यूशन से राहत मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से ठंड ज़्यादा था और ठंड की वजह से जो है कि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं लोग जो ठंड की वजह से जो लोगों के हालात है एक बार फिर से बिगड़ने का स्तर जो है कि वो दिखता हुआ नज़र आ रहा है और एक बार दिल्ली के लोग फिर से ठिठुरन भरी सर्द से जूझते हुए दिखाई देंगे। हरिकिशोर शाह, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है और साउथ दिल्ली में भी बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड और बारिश की वजह से लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है बाहर, खासकर कि बुजुर्ग और बच्चों के लिए परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि बारिश होने से प्रदूषण के स्तर में कमी की उम्मीद जरूर की जा रही है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में प्रचंड ठंड का अलर्ट जारी किया है। लगातार ठंड का कहर बना हुआ है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कोहरा पड़ रहा है और ये ठंड ऐसी है पूरी बॉडी को सुन्न कर देने वाली ठंड है। मैं आपको बता दूं लगातार साथ ही साथ बूंदाबांदी दिल्ली में शुरू हो गई। मैं आपको बता दूं ये ठंड ऐसी है जिससे पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है। जो लोग ऑलरेडी जो मेडिसिन खा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, उनके लिए तो और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये ठंड बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो बहुत बड़ा खतरा साबित हो रही है। मैं आपको बता दूं लगातार जो लोग ऑलरेडी जो काम पर जा रहे हैं या अपने किसी जरूरी काम से रहे हैं, बच्चे स्कूल से जा रहे हैं, उनको तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं लगातार लोग बाहर ठंड के मारे हाथों में ग्लव्स, सर में टोपे पहने हुए हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कोहरा हो रखा है। जो आसमान में सफेद कोहरे की चादर दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं लगातार जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, ये ठंड ऐसी है काफी खतरनाक साबित हो रही है। मैं आपको बता दूं डॉक्टरों ने भी राय दी है लोगों को कोई जरूरी काम है तो घरों से बाहर निकलें और अपने खान पीन का ध्यान रखें। और लगातार डॉक्टरों के पास भी मरीजों की लाइन लगी पड़ी है, किसी को बुखार, खांसी, जुकाम। मैं आपको बता दूं ये ठंड ऐसी है बहुत ज्यादा खतरनाक है। विजय कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। नूंह जिले में देर रात हुई बरसात के बाद ठंड और कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। सुबह होते ही पूरे इलाके में घना कोहरा छा गया, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। तो वहीं ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और कोहरा बने रहने की संभावना जताई है और लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। नूंह में देर रात हुई हल्की बरसात से अब ठंड बढ़ गई है। वहीं कोहरे का असर भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नूंह में देर रात हल्की बरसात हुई, जिसके बाद ठंड का असर बढ़ गया है और कोहरे ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से देर रात बरसात हुई है, हल्की बरसात हुई है, उससे एक तरफ किसानों को जरूर फायदा हो रहा है। किसानों की सरसों और गेहूं की फसल की हम बात करें तो उसमें फायदा होता नजर आ रहा है। वहीं बरसात की वजह से ठंड बढ़ने से जिस तरीके से बुजुर्ग और बच्चों को ठंड का असर जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बरसात हुई है तो अब ठंड भी बढ़ गई है। इसके अलावा जो ठंडी हवाएं हैं उनका भी वो भी चल रही हैं, जिसकी वजह से आम लोग हैं उनको थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से उत्तर भारत की हम बात करें तो ठंड का पूरा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बरसात हुई है, बरसात के बाद भी ठंड बढ़ेगी, जिसकी वजह से आम जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त जरूर होगा। जी दिल्ली एनसीआर के लिए नूंह मेवात से अनिल मोहनिया। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में आफत बढ़ गई है, साथ ही बारिश से भी तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। फरीदाबाद में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है और बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है। खासकर के बुजुर्गों और बच्चों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हालांकि ये बारिश से प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की गई और बारिश से किसानों को भी फायदा होगा। इस समय हम फरीदाबाद के अंदर मौजूद हैं और जिस तरीके से लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है तो उसका असर जो है निचले इलाकों में जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि देर रात से जो है
फरीदाबाद के अंदर जो है बरसात हो रही है और उसके बाद कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे लोग जो है बेहद परेशान हो रहे हैं, क्योंकि घर से निकलना उनका मुश्किल हो चुका है। क्योंकि सुबह के समय जो है लोगों को ऑफिस और अपने काम मर्रा के लिए जो है निकलना पड़ता है, लेकिन बरसात के बाद जो है लोगों की दिनचर्या जो है सुबह से जो है बरसात हो रही है, उससे कहीं ना कहीं काफी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सुबह का मौसम एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, जिस तरीके से हल्की हल्की जो बारिश जो है फरीदाबाद के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है, तो इससे जो है आम जन जो है बेहद परेशान हो रहा है। और कड़ाके की ठंड के बाद जो है थोड़ा थोड़ा कॉल जो है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग जो है बच्चे और बुजुर्गों को जो है इस कड़ाके की ठंड से जो है बेहद परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। और ऐसे में फरीदाबाद के अगर टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं नीचे गिरता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो लोग सुबह वॉक के लिए निकलते हैं तो उनकी भी संख्या जो है कम दिखाई दे रही है, क्योंकि इस रोड पर जो है सुबह सुबह लोग जो है वॉक के लिए निकलते हैं, शहर के लिए निकलते हैं। लेकिन आज सुबह से बरसात होने के बाद जो है लोग जो है घरों से नहीं निकले हैं, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है। और ऐसे में आप रोड पर देख सकते हैं, क्योंकि रात से बरसात हुई है तो पूरा रोड जो है इस समय गीला हो चुका है। पिछले 2 दिन से जो है मौसम खुला हुआ था, लेकिन आज जो है मौसम ने जो है एक तरफ करवट ली है, और जिसके बाद लोग बेहद परेशान साफ तौर पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों के बाद निचले इलाकों की अगर बात की जाए तो वहां उसका असर जो है देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से फरीदाबाद में देर रात से बरसात होनी शुरू हुई है, तो ऐसे में फरीदाबाद में ठंड ने जो अपना कहर जो एक बार दोबारा जो है बरसाना चालू कर दिया, क्योंकि लोग जो है लाभ का सहारा ले रहे हैं। और लोगों को जो है डॉक्टरों की अगर बात की जाए तो विशेषकर उनकी तरफ से भी जो है लगातार हिदायत दी जा रही है कि ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और उन चीजों का इस्तेमाल जो है वो करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद से जी मीडिया के लिए जयप्रकाश भाटी।